नारद जी से गलती क्या हुई, इसको हम पहले भी कह चुके हैं, फिर कहना चाहते हैं। नारद जी ने काम को परास्त कर दिया। वसंत ऋतु रति के सहित काम ने घुटने टेक दिए और नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। नारद जी ने उसको क्षमा भी कर दिया। पर जिता काम अहमिति मन माही, मैंने काम को जीत लिया, ये अहंकार हो गया। शंकर जी के पास चले गए। शिवजी तो अहंकार के अधिष्ठात्री देवता ही हैं, उनके पास चले गए। शंकर जी ने कह दिया कि देखो हमको सुना दिया तो सुना दिया, पर दूसरे किसी के सामने ये चर्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोले आप काम चरित्र सुना रहे हो, आपको रामचरित्र सुनाना चाहिए, कृष्ण चरित्र सुनाना चाहिए। साधु के मुंह से काम क्रोध की चर्चा अच्छी लगेगी, इसलिए मत सुनाना किसी के सामने। और कहीं वैकुंठ जाओ तो भगवान खोद खोद कर पूछें तो भी मत उनको सुना देना। नारद जी वहां से चल पड़े। बोले देखो किसी की बड़ाई, प्रशंसा, प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है। देखो ये भी सोचते हैं कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हमने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए, इसने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, इतनी बड़ी उपलब्धि हमको हुई है। भला लोग क्यों न जाने, जरूर जानना चाहिए हमारी उपलब्धि को। नारद जी शंकर भगवान की बात मान गए होते और वहीं उन्होंने पूछ लिया होता कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं, दयालु ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये बात दूसरों को क्यों न सुनाऊं। क्या मैंने आपको सुनाकर अनुचित किया? तो भगवान शिव निश्चित समाधान कर देते थे, आप क्यों न सुनाएं। ये सब हुआ, ये आपकी विशेषता नहीं थी, ये भगवान का अनुग्रह है। इसको आपने अपना वैशिष्ट्य मान लिया। और जिन दो दोषों को जीतने की बात आप कहते हो, वे दोष नहीं है, क्योंकि वे तो कच्चे बच्चे हैं। सब दोषों का बाप तो अहंकार है। ये अहंकार आप में आ गया, इस अहंकार को समाप्त कीजिए। सबसे बड़ा अपराध नारद जी से जो बना था वो था महद अवज्ञा। इस चरित्र में हमें एक ही बात समझनी चाहिए कि हमारे पूज्य महापुरुष गुरुजन संत यदि कोई आज्ञा हमें दे दें तब उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, उसको ज्यों की त्यों स्वीकार कर लो। और यदि आपने अपना लकड़ पेच उसमें लगाया तो नारद जी का जैसा तमाशा हुआ वैसा उससे भी ज्यादा तमाशा तुम्हारा होगा। ये बात जो कह दें उसको स्वीकार कर लो। महापुरुषों की वाणी कैसी होती है। महाराज जी, एक घटना है। कलकत्ते में गंगा के किनारे कोई संत का आश्रम था, शहर से थोड़ी दूरी पर। वैष्णव संत का स्थान था। गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा वहां हुआ करती थी। और उन मठ के अधीश्वर जो श्री महंत जी महाराज थे, उनके एक शिष्य थे, बड़े योग्य थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन, मीमांसा आदि के प्रकांड विद्वान थे। पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और गुरु गत प्राण थे, गुरु निष्ठ थे, गुरु भक्त थे। गुरु जी के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। सारे आश्रम का व्यवहार वही देखते थे। एक दिन कोई अतिथि आ गए।
गुरु महाराज ने कहा कि जाओ इनको भोजन कराओ। अतिथि रूप में कोई संत ही थे। साधुओं के यहाँ पंगत के समय तो सबको मिल जाता, जो भी हो पंच प्रमाण सबको मिल जाएगा, कम हो ज्यादा हो मिल जाएगा। अब पंगत हो गई, अब 10 मूर्ति के हिसाब से बनाओ, 20 मूर्ति आ गई तो मना तो कर नहीं सकते, तो समाप्त हो जाएगा सामान। तो भंडार घर में सामग्री समाप्त हो गई। गुरु महाराज थोड़े गुस्सा हो गए अपने शिष्य से, बोले बताओ तुमने प्रसाद पाया कि नहीं पाया, तुमने भोजन किया? तो वो अधिकारी जी बोले, जो सारा स्थान संभालते थे, वो बोले कि महाराज जी हमने तो पा लिया। सारी पंगत हो जाने के बाद वो भोजन करते थे, सबके पा लेने के बाद वो भोजन करते, बोले मैंने पा लिया। तब उन्होंने कहा, गुरुजी ने रुष्ट होकर के कहा, जब तुम स्थान के मुखिया हो तो तुम्हें पंगत के बाद भी घंटा 1.5 घंटे प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तम होता कि तुम्हारा अपना जो पारस था वो भूखे साधु को खिला देते, ये तो ठीक था। पर पंगत हुई नहीं कि तुम सब खा गए, अतिथि के लिए तुमने नहीं छोड़ा। वे महाराज जी इतने गुरुनिष्ठ थे कि गुरुजी की वाणी आज तक झूठ हुई नहीं, तो मेरे अहंकार के नाश के लिए कहा है। महाराज जी वे एक चर्मकार के पास जा गए और उससे जूती बनाने की विद्या सीख ली उन्होंने, और वे नित्य प्रति रोड के सहारे बैठ जाते, शहर में जाकर जहाँ जूती गांठने वाले लोग बैठते हैं वहाँ बैठ करके और जूती गांठते और इसके बाद आते। गुरुजी पधार गए, महंत उन्हीं को बनाया गया, पर इतने बड़े प्रकांड विद्वान होकर भी जूती गांठते थे। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वहां गए तो उन्होंने अपना कुछ काम था जूती का वो कराया। उन्होंने देख करके सोचा ये चर्मकार तो नहीं है, ये तो बड़ा तेजस्वी पुरुष है, ये चर्मकार नहीं लगता, पता करना चाहिए है कौन। तो महाराज जी पीछे पीछे चलकर वो गए तो उन्होंने देखा कि वो गंगा जी गए और गंगा जी जाकर एक टाट का थैला था, गंगा जी में स्नान किया तो उनको यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा, उनके कंठी दिखाई पड़ी, संध्योपासन किया उन्होंने और बढ़िया सुंदर तिलक स्वरूप धारण किया और चले। वो भी पीछे पीछे उनके लग करके गए, कहाँ जाते हैं ये? वो आश्रम में पहुंच गए, देखा तो वहां तो गद्दी पर विराजे हैं, लोग उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बोले यहाँ आपका ये स्वरूप, गंगा जी पर आपका ये स्वरूप और वहाँ फुटपाथ पर आपका ये स्वरूप। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव की वाणी से निकला कि तुम तो चर्मकार हो, यदि उस वाणी को मैं सत्य न करता तो मुझे पुनर्जन्म के चक्र में जाना पड़ता और फिर चर्मकार बनना पड़ता, इसलिए मैंने गुरुदेव की वाणी का समादर किया है। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, वो किसी से मांगते नहीं थे, उसी से कौड़ी छदाम जो आ जाता था अपना पेट उसी से भरते थे, वो आश्रम की कोई चीज नहीं लेते थे, उससे कुछ बच जाता था वो सेवा में लगा देते थे, अपना उदर पूर्ति उसी से करते थे। महत् पुरुषों की आज्ञा की अवहेलना ही महद अवज्ञा है। नारद जी से जो सबसे बड़ा दोष बना वो यही बना कि नारद जी ने भगवान शिव की वाणी की अवज्ञा कर दी। और महाराज जी भगवान के पास चले गए, कहा भगवान आपके जैसा हमारा हितैषी कोई दूसरा नहीं, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही, आपन रूप देहु प्रभु मोही,
आन भांति नहीं पावो। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तो नारद जी आप घर बसाना चाहते हैं? नारद जी ने हंसकर कहा, महाराज आपका घर बसा है, ब्रह्मा जी का बसा है, शंकर जी का भी बसा है, सबका घर बसा, तो नारद जी का घर क्यों न बसे? हैं? अब बहुत दिन हो गए बाबा जी बने बने, कुछ हमारा भी कल्याण होना चाहिए। वो कल्याण तभी होगा जब आप अपना रूप हमको दे दोगे। देखो यहाँ एक बड़ी बारीक बात है, चाहे जो कुछ हुआ पर नारद जी की भाषा नहीं बदली, और जब भाषा नहीं बदली तो नारद जी का पतन भी नहीं हुआ, नारद जी का अहित भी नहीं हुआ, नारद जी का अकल्याण भी नहीं हुआ। साधक को चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए अपनी भाषा बदलनी नहीं चाहिए। नारद जी की भाषा क्या है? जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। हे नाथ, जिसमें भी हमारा हित हो वही आप शीघ्रता पूर्वक कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। भगवान हंसने लगे। जेहि विधि होई परम हित, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बचन न मृषा हमार। भगवान ने कहा हम झूठ नहीं बोलते, तुम्हारा जिसमें परम हित होगा वही हम करेंगे। इसमें हमारी बात पर तुम तनिक भी अविश्वास नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भिषक बरो यथार्थस्य, शिव पुराण में, यत प्रियतरोसि में। भगवान बोले वैद्य रोगी को वही औषधि देता है जिस औषधि से वह रोग मुक्त हो जाए। तो हे नारद जी, मैं वैद्य की भूमिका का निर्वाह करूंगा। हैं? आपको जो अहंकार का रोग हो गया है उसको दूर करने के लिए जिस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है वही औषधि मैं प्रदान करूंगा। नारद जी को भगवान ने बानर के समान स्वरूप दे दिया। लेकिन देखो भगवान की विलक्षणता कैसी है। भगवान ने नारद जी को बानर की आकृति दी, पर उस आकृति में नारद जी को सभा में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। सबने उनको नारद जी के स्वरूप में देखा। केवल उस कन्या विश्व मोहिनी को नारद जी की आकृति बानर के मुख की जैसी दिखाई पड़ी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि नारद जी आखिर तो मेरे भक्त हैं, उनकी हंसी हमारी ही हंसी है। नारद जी की हंसी होगी तो क्या मेरी प्रशंसा होगी? इसलिए नारद जी के स्वरूप में कोई हानि नहीं पहुंचाई भगवान ने। वो जैसे ही कन्या सज धज करके आई, बड़े बड़े लोग सभा में बैठे थे, लेकिन उसने किसी की ओर नहीं देखा। नारद जी ने सोचा कि मेरा यह वर्ण अवश्य करेगी, तो नारद जी निकट पहुंचे, आसन पर बैठे थे। पर नारद जी को देख करके पश्य नारद रूपम ही विष्णोरेव महोत्तमम, मुखम तु बानर सेव विकटम च भयंकरम। सारा शरीर तो भगवान के जैसा था नारद जी का, पर मुख बानर का था, बड़ा भयंकर था। ये देख करके उसको थोड़ा क्रोध आया और वो वहां से हट गई। आगे आगे भगवान द्विभुज राजकुमार के रूप में भगवान वहां विराजे थे। अब भगवान जहां विराजे हों वहां भला वर्ण दूसरे का कैसे हो सकता है। अब तो
श्री भगवान के कंठ में माला डाल दी। तामादाय गतो विष्णु राजरूपधर प्रभु अंतर्धान मगात सद्यः स्वस्थानम प्रययौ किल। भगवान उस विश्वमोहिनी का पानी ग्रहण करके भगवान चले गए। महर्षि ने कहा, कहाँ है विश्वमोहिनी? रुद्रगण साथ में थे, शंकर जी ने पीछे लगा रखे थे। क्यों लगा रखे थे पीछे? बहुत विचार की बात है। मद विव्वलः, मदान्ध हो रहे हैं नारद जी। तो शंकर जी ने सौहार्द पूर्वक 2 सेवक भेज दिए थे कि इनका कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, इनको ठीक से रखना। धन्य है, कैसी करुणा है भगवान में। ब्राह्मण रूप धारण करके विप्र रूप धरऊ रुद्र गणऊ ज्ञान विशारदऊ। वो बोले, नारद जी ने कहा कि कहाँ गई विश्वमोहिनी? अरे बोले कहाँ गई? देखा नहीं, एक सुंदर राजकुमार लेके चला गया उसको, तो मेरे पास नहीं आई। मैं कितना सुंदर हूं। गणों ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी सुंदरता का वखान कहाँ करूं? मुखम ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहिता। उन ब्राह्मणों ने, जो रुद्रगण थे, उन्होंने एक दर्पण दे दिया। बोले मुकुर में, इस दर्पण में अपना मुख देखो, आपके सौंदर्य का वर्णन हम नहीं कर सकते। जैसी नारद जी ने दर्पण देखा, बंदर का मुंह दिखाई पड़ा। अब तो उनको लगा कि यही मेरी हंसी उड़ाने वाले हैं। भवेताम राक्षसौ विप्रो बिरिजौ वै तदाकृति। जाओ, भयंकर राक्षस की योनि में चले जाओ। शाप दे दिया। और शाप देने के बाद अब तो नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसेहु हम ही सो लेहु फल बहुरी हंसेहु मुनि को। बाद में उन्होंने कहा, महाराज हम तो रुद्रगण हैं, हमारा क्या दोष, लेकिन आपको तो। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। फरकत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही। देहूं श्राप की मरी लाई जगत मोर उपहास कराई। देहूं श्राप की मरी हूँ जाई जगत मोरी उपहास कराई। जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी संग रमा सुई राजकुमारी। बीच ही पंथ मिले दनुजारी संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी भगवान की ओर जा रहे थे, पर भगवान की ओर नहीं जा सके। भगवान ही नारद जी के सामने आ गए। क्यों आ गए? नारद जी को लगता यही था कि मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, पर वो भगवान की ओर नहीं जा रहे थे। वो कहां जा रहे थे? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इन परिहरि रघुबीर ही भजहु भजही जही संत। भगवान ने कहा, मेरा भक्त कुमार्ग पर कैसे जा रहा है, काम क्रोध के रास्ते पर कैसे जा रहा है। इसलिए मानो ठाकुर जी उनके उस कुमार्ग से उनको बचाने के लिए स्वयं ही बीच में आ गए। कौन भगवान आए?
बीच ही पंथ मिले दनुजारी। दनुज के अरी, दनुज माने दनुज कौन है? बोले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन महवैरिणम। ये काम क्रोध मद यही दनुज है, यही शत्रु है, यही राक्षस है। और उस क्रोध रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले, अहंकार रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले भगवान आए। अकेले नहीं आए, लक्ष्मी जी भी साथ में और विश्वमोहिनी भी साथ में। मानव प्रज्वलित अग्नि में घी डालने का काम भगवान की उपस्थिति ने किया। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। मुनिराज, आप इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? बस अब तो नारद जी बिगड़ गए। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेकी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायु, शिव ही प्रेर हर ही प्रेर। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। इन सभी चौपाइयों का, इन श्लोकों से ये चौपाइयां ली गई हैं। बिल्कुल। नारद उवाचो, हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः। परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः। मोहनी रूपमास्थाय कपटं कृतवान् पुरा। असुरेभ्यो पायस्तम वारुणी ममृतम नहीं। असुर सुरा विष शंकर, आप रमा मणि चारु। असुरों को वारुणी पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। चेत पिबेन्न विषम रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरा। भवे नष्टा खिला माया तब व्याजरते हरे। और वो चारे भोले भाले शंकर जी को विष पिला दिया। यहाँ शिव पुराण में एक विशेष बात है। वो कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, ये स्वतंत्रता लगता शंकर जी ने ही आपको दे डाली, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर अपना अंकुश बना के रखना चाहिए था। लेकिन क्या करें। लेकिन अब समझ लो, आपने हमको छेड़ा है। आज तक किसी ने तुम पर नियंत्रण तो किया नहीं, पर आज मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। हाँ, क्यों ना हो, शुभाशुभ कर्म तुमको छू नहीं सकते। अब अच्छे घर में बायना पहुंचाया है, बढ़िया बायना हमारी तरफ से भी मिलेगा। तुम सबको कर्म फल देने वाले हो, तुम्हारे कर्म का फल देने वाला मैं हूं। मैं तुमको कर्म का फल दूंगा। जिस राजकुमार के स्वरूप को धारण करके तुमने हमारी वंचना की है, उसी क्षत्रिय कुल में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, राजकुमार के रूप में तुमको आना पड़ेगा। मैं विश्वमोहिनी के वियोग में विकल हूं, तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। तुमने हमारी बंदर की आकृति बनाई, बंदर ही तुम्हारी संकट में सहायता करेंगे। नारी के विरह में तुमको रोना पड़ेगा। भगवान हंस रहे हैं, नारद जी गाली दे रहे हैं, फटकार रहे हैं। श्राप शीस धरि हरसि प्रिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता हरसि कृपा निधि लीन। भगवान ने जैसे अपनी माया की प्रबलता को रोका, अब तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा माना राजकुमार। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना।
मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कही दीन दयाला। महाराज मेरा शाप व्यर्थ हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान बोले मेरे भक्ति की कोई बात झूठी नहीं होती, तो ये बात कैसे झूठी हो जाएगी, सत्य होगी। मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी ने कहा हमने आपको गालियां बकी, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। बोले हमारा अपराध नहीं है, अपराध तो तुमको शंकर जी का लगा है, उनकी बात नहीं मानी तुमने, महद अवज्ञा तुमसे भई है, उनकी अवज्ञा हुई है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो अपने अनुगत के दोष देखता ही नहीं हूं। जिसके प्रति अपराध बना है उनकी कृपा से ही नष्ट होगा। जपहु जाई शंकर शतनामा, जपहु जाई शंकर शतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्राम। ये जो तुम्हारे भीतर बेचैनी है ना, ये महापुरुष की अवज्ञा के कारण है। यह बात बड़ी सहजता से स्वीकार करने की है। किसी भी साधक के चित्त में अकस्मात विक्षेप हो जाए, व्याकुल चित्त हो जाए और उसका भजन साधन में मन न लगे, तो समझना चाहिए कि जरूर किसी न किसी महत्पुरुष की सूक्ष्म अवज्ञा हुई है। चाहे वाणी से भई हो, चाहे व्यवहार में भई हो, चाहे मन से हुई हो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नारद जी को समझाया, नारद जी ब्रह्मलोक की ओर जाने लगे। भगवान शंकर के गण मिले, नारद जी को दंडोत प्रणाम किया। बोले महाराज हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। हम तो शिव जी के गण हैं, हम ब्राह्मण नहीं, आपने हमको श्राप दे दिया। अपराध क्या था? शंकर जी ने सहायता के लिए भेजा था कि हंसी उड़ाने के लिए भेजा था? तो हमने जो अपराध किया, हमसे भी अवज्ञा हुई, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ा। लेकिन भगवान अब आप कृपा कर दो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ेगा, उनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी और हो यो मुकुट न पुनि संसारा। शिव पुराण में लिखा है कि तुम जैसे रुद्र पार्षद हो, पुनः अपने पार्षद स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। आशीर्वाद दे दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।